इस क्वेश्चन में हमें एक्सपेंशन जो हम दे रखी है उसका उसमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट बताना है। जैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो x की पावर 7 का जो कोफिशिएंट क्या रहेगा वो हमें बताना है। तो हम अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर पावर कम होती जा रही है 1 प्लस एक्स की, 1 प्लस एक्स की पावर 10, फिर 9, 8 ऐसे करते करते, और साथ में जो x की पावर है वो बढ़ती जा रही है, 1 है, फिर 2 है, आगे 3 जाएगी, यहाँ पर x की पावर 10 तक गई है। ठीक है, इनटू में जैसे यहाँ पर अगर मैं 1 लिखता हूं तो इस 1 को मैं चेंज कर सकता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर 0 में, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो किया क्यों है, ताकि मैं यहाँ पर चेक कर सकूं कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल। 0 पावर 0 है, फिर पावर 1 होगी, 2 3, फिर 8 9 10। तो अगर मैं पावर के अकॉर्डिंग अगर मैं काउंट करूं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये लास्ट टर्म जो है वो होगी हमारे पास 11th टर्म। अब हम यहां पर निकाल रहे हैं a2 अपॉन a1। तो ये कैलकुलेट जब करोगे आप तो x इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 9 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 10 आएगा, और उसके बाद जब इसको कैंसिल करोगे तो x अपॉन 1 प्लस एक्स बचेगा आपके पास। सिमिलरली जब आप a3 अपॉन a2 निकाल रहे हो, मतलब ट्रम्स का रेशो निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 8 डिवाइड बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 9। ठीक है, कैंसिल करोगे एक पावर नीचे बचेगी, यहाँ से एक पावर ऊपर बच जाएगी एक्स की, तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बिल्कुल सेम आ रहा है, रेशो सेम आ रहा है सभी टर्म्स का। तो रेशो सेम आ रहा है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि तो कॉमन रेशो है और ये जीपी है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर एक्स इंटू एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ये जीपी हो चुकी है तो सम ऑफ टर्म्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सम ऑफ टर्म्स जो है फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म इंटू में 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर S11। दिस इंप्लाइज S11 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1 प्लस एक्स की पावर 10 इंटू में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 11 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये आपके पास यहाँ आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। S11 जो है हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 10, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर जो है 11 माइनस एक्स की पावर 11 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 11। ये नोमिनेटर में हुआ सॉल्यूशन, डिनोमिनेटर में जो है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये कैंसिल होकर के यहाँ पर सिर्फ 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये आपके पास जो आएगा कैलकुलेशन करके तो 1 प्लस एक्स की पावर जो नीचे 1 प्लस एक्स है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर पावर 11 हो जाएगी, 10 प्लस 1। तो यहाँ पर होगा 1 प्लस एक्स की पावर जो है 11 माइनस एक्स की पावर 11 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 11। ये पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर 11 माइनस एक्स की पावर 11। ठीक है, अब हमारे पास जो सम जो आया है वो आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 11 माइनस एक्स की पावर 11। मुझे कोफिशिएंट बताना है एक्स की पावर 7 का, यहाँ मुझे एक्स की पावर 7 नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक्स की पावर 7 मिलने वाली नहीं है, तो मुझे एक्स की पावर 7 अगर मिलेगी तो इसके एक्सपेंशन में मिलेगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 इज इक्वल टू 11 C7। ठीक है, यहां से मिलेगी आपको, और इसका जो आंसर आएगा इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू में इन दोनों का डिफरेंस मतलब 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां से आप 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 यहाँ स्टॉप कर दें और फैक्टोरियल लगा दें, नीचे 7 फैक्टोरियल इंटू में इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 और 2 को आप से 8 कैंसिल कर सकते हो, 3 से आप 9 को कैंसिल कर दोगे, तो टोटल जो आपके पास आंसर आएगा 330 आ जाएगा। तो ये आपका कोफिशिएंट हो जाएगा x की पावर 7 का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।